अगर एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है तो उसमें एनएलपी प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करती है? ब्रेन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें बस ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है। आइज को क्लोज करके जस्ट फील दैट कि आपके आई लाइक इट, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है आज। जो लोग सोचते ही नहीं पाते कि मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, आज उनके पास एक आंसर है, वो भी प्रैक्टिकल, जो कर सकते हैं। आपके अंदर जो आवाज एक चेतना में है, एक अवचेतना। मन कह रहा है नहीं यार ये कर लेते हैं, चेतना कहती है नो ये करना गलत है, पर इसको करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना। सेल्फ डाउट नाम की एक चीज होती है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। जब सेल्फ लव जब कम हो जाता है तो सेल्फ डाउट आता है ना, क्योंकि आप इनएक्शन में आ जाते हो, तो एनएलपी आपके रूट कॉज पे काम करता है। पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं पैसों से बात करती हूँ, लोग लोगों से बात करते हैं, मैं पैसों से बात कर रहा हूँ। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम काबिल हैं, कि हमारे पास पैसे हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैसा हमारी मेहनत या इमोशंस या एनर्जी से नहीं आता है, पैसा हमारे रूट क्या रहे हैं इससे आता है। कुल मिला के 2026 में मुझे पैसा कमाना है, यानी कि वेल्थ की बात करनी है। तो ये उनके लिए जिनको वेल्दी माइंडसेट बनाना है, अबंडेंस चाहिए पैसे के रूप में, करियर के रूप में, किसी के पास ट्रॉमा है उसको लेके ओवर थिंकिंग चल रही है, तो इसको कितने दिन तक करना पड़ेगा? वो खुद से कर सकता है? कोई एक सिंगल ट्रॉमा है ना, मैक्स टू मैक्स एक दिन का एक सेशन काफी। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है, आपकी वाइफ ये बोल रही है, आपका पति ये बोल रहा है कि अरे ये मुझे दिक्कत है, तो ये फ्री मास्टर क्लास है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ में। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग है, हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ होने ही नहीं वाला। ये सब प्रॉब्लम्स को अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये पॉडकास्ट नहीं, एक्चुअली मास्टर क्लास है। आज ये प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म होकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ बताने नहीं आए हैं, कोई मोटिवेशन देने नहीं आए। आज आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप सीखेंगे, ईजीली, आराम से बैठकर, वो भी किससे? एज यूजुअल आपके पास आज फिर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो हमारे पॉडकास्ट में पहले भी आ चुकी हैं, और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मदद मिली है। आज फिर आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है, मुस्कुराते हुए इस पॉडकास्ट को रोक रोक कर देखना है। आज हमारे साथ हैं शताक्षी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विकास जी टू हैविंग मी हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे दोबारा बुलाया, और दोबारा आके मुझे पहले से ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम, Thank माय you. प्लेजर। अभी हमने ना एक सर्वे करवाया था जिसमें लगभग 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 4 तरह के हमने उनसे पूछा कि आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं? हम्म, ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है, या प्रोकास्टिनेशन है, या फिर अभी समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो आप क्यों स्टक्ड हैं? तो उसमें से 52% लोगों ने जो ऑप्शन पिक किया वो था ओवर थिंकिंग। आप भी बताना आप कहाँ स्टक हैं। तो मुझे ये जानना है कि अगर एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है तो उसमें एनएलपी प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करती है? तो वो मैं चाहता हूँ कि आप हमें वो सिखाएं, आज बताएं नहीं। जो अब आपसे मैं बैक कैमरा भी आप मुझे एक बता रहे थे जी। कि एनएलपी लोग समझते हैं हम्म, लेकिन करना नहीं आता, तो मैं चाहता करने हूँ कि नहीं आज आप आता हमें है। करवाएं आप, और मैं बिल्कुल करूँगा साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर। देखिए, ओवर थिंकिंग का जो मेन कारण होता है वो होता है कि आपके अंदर पुराने विचारों से जो इमोशंस आया है वो आपकी मसल्स में स्टोर हो गया है। ठीक ठीक है, है। मसल्स को अगर मैं ऐसे एनएलपी लैंग्वेज में कहूँ कि तो आपके न्यूरल पाथ में हो गया है। हम्म, तो कोई भी चीज़, कोई भी अनुभव, कोई भी इमोशंस है तो वो यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पे आने पे वो आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हो। एब्जॉर्ब या आपके अंदर लंबे समय तक वो तब जाता है जब आपके वो मसल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपने कहा कि इसको बाहर निकलवाएं, तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको करवाती हूँ एनएलपी की, और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। एक आपने देखा होगा, कभी आप झरने के पास जाते हैं या फिर आप नहाते हैं, या इससे बेटर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है कि आपके पास इस पूरी धरती पर ग्रीन कलर की एनर्जी है। ओके। ठीक है, ब्रेन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें बस ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है, मैनिपुलेट करना है उसे। ठीक है। ठीक है, हमें उसे बताना है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास है, हमें उसे बताना है कि नहीं, ये हमारे पास नहीं है। ओके। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ आप करिएगा, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आइज़ को क्लोज कीजिएगा, और आप सब लोग भी मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। आइज़ को क्लोज करके जस्ट फील दैट कि आपके पास बस ऑब्जर्व करना है कि इस वक्त आपके पास कौन से विचार, किस तरह के विचार आ रहे हैं।
जनरली अगर आपके मन में, आपकी एनर्जी में नेगेटिव विचार हैं तो वो आपके सबसे पहले आते हैं। कोई भी हो सकता है, वो किसी की चिंता हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई असफलता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। अब इन विचारों से एक इमोशंस आ रहा होगा आपके अंदर। ये जो इमोशन है, इस विचार से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा या नॉट गुड फीलिंग जैसा होगा। बट ये अभी आपको इमोशन से फील हो रहा है तो आप इतना उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली यही इमोशन है या नहीं। इमोशन से ना सीधे सीधे आप बॉडी पर चले जाएं, पूरा फोकस बॉडी पर ले आए। पूरी बॉडी को ध्यान से देखें या महसूस करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे किसी न किसी एक पार्ट पे आपके बॉडी में दबाव, टिंगलिंग, चुभन या अनकंफर्टेबल एनर्जी होगी, हैवी लग रही होगी, या हल्का सा पेन, चुभन जैसी फीलिंग अगर अगर आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशन है तो। अब ये जो इमोशन है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड है। इसी की वजह से आपको ओवर थिंकिंग आ रही है। अब ये इमोशन नेगेटिव है तो इसे ब्लैक कलर दे दीजिए या ग्रे कलर दे दीजिए, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव। अब आपने जब इसे ब्लैक ग्रे कलर दे दिया है तो जस्ट फील दैट कि आप एक वाटर फाउंटेन के नीचे खड़े हैं या आप उसके अंदर इंटर कर रहे हैं, और वाटर फाउंटेन से पानी की जो धारा है वो बहुत तेजी से आपके सर के ऊपर आ रही है, और धीरे धीरे आपके पूरे हेड को क्लीन करते हुए वो पानी धीरे धीरे शोल्डर को क्लीन करते हुए, चेस्ट को क्लीन करते हुए, स्टमक को क्लीन, जहाँ जहाँ भी वो इमोशंस आपको हैवीनेस दे रहे हैं वो सब कुछ उस पानी से धुलकर बहकर कमर के निचले हिस्सों में जाते हुए, नीज से नीचे, एंकल से नीचे, आपके फुट से बाहर ब्लैक ग्रे कलर के वाटर को निकलता हुआ देखें। जस्ट फील दैट कि जैसे पाइप में साफ पानी का अगर चला दो तो अंदर पाइप अगर गंदा है तो दूसरे साइड से गंदगी निकलती है और एक साइड से साफ पानी, उसका फोर्स गंदगी को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल वैसा ही फील कीजिए कि जैसे हमारा फाउंटेन का जो पानी है वो अंदर आते हुए सारी गंदगी को बहाकर हमारे पैरों से बाहर निकालकर धरती पे ले गया। आपके ब्लड सेल में भी सोच सकते हैं आप अपने न्यूरल पाथ में भी सोच सकते हैं, अपने इमोशंस में भी सोच सकते हैं। इस वक्त सब कुछ निकल चुका है। एक बार उसी जगह पर वापस लौट आए जहाँ पर प्रेशर है या टिंगलिंग थी। अगर ये 10 नंबर थी तो श्योर है कि ये आपके पास 5 बची होगी, 3 बची होगी या 2 बची होगी। क्या इसमें कमी महसूस हो रही है? अब ये जो कमी महसूस हो रही है ये शायद 5 से कम हो, मैं ऐसा अनुमान लगा लेती हूँ। जो थोड़ी सी बची है इसको ऐसे फील कीजिए कि ये जमी हुई है, कोई ऐसा इमोशन है जो जल्दी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई क्या चीज़ होगी जो बहुत जमा होता है और हम उसे उठा नहीं पाते, तो लोहे का गोला कई बार होता है तो जिसे खिसका नहीं सकते। तो जस्ट फील कि वो जो बचा हुआ इमोशन है ना वो एक लोहे के गोले के रूप में है, और उसकी एक चेन है, एक जंजीर टाइप की है जिसको आपने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। मतलब आपको लिटरली अपना हाथ उठा करके ऐसे प्रिटेंड करना है उस जगह पे कि आपने उस जगह के इस चेन को पकड़ लिया है, और पकड़ के अंदर जो जमा हुआ दर्द का गोला है लोहे का उसको झटके से बाहर खींच दिया है, और एक इंटेंशन डालना है कि ये सब कुछ बाहर निकल गया और ये पूरा 36 तक चला गया है, खत्म हो गया, अब आपको दिख नहीं रहा है। अगर ये 4, 5 कुछ भी फील हो रहा था तो इस वक्त ये आपको 1 या 1 से कम दिख रहा होगा। वो जो 1% है ना, वो इमोशंस का वो गहरा जाल है जो आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर करता है। तो बस उस धागे को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से या फिंगर की टिप से और खींचना शुरू कीजिए। ब्लैक कलर का ये धागा या ऊन का धागा विजुलाइज कर सकते हैं आप, निकालना शुरू करें, और जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट निकल गया है उसको उठाइए और जस्ट फील के सामने एक डिवाइन बर्निंग है जहाँ उसे आप जला रहे हैं, कोई अग्नि जल रही है, दिव्य अग्नि, जहाँ आपने इस सारे दर्द को जला दिया। और जैसे ही आपने जलाया जस्ट फील दिस एनर्जी, जहाँ पे हैवीनेस थी वो एकदम शांत है, एकदम शांत है। अब इस वक्त अपने जीवन की सबसे सुंदर घटना याद कीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, जो बहुत सुंदर थी, बहुत आपको हैप्पीनेस दे के गई थी,
जीवन की सबसे खूबसूरत एनर्जी थी। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब जिस जगह पर दबाव था उस जगह पे देखें कि आपको बटरफ्लाई या हैप्पीनेस जैसी फीलिंग आएगी। अंदर की एनर्जी चेंज हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। थैंक यू बोले अपने आप को, अपने नाम को। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाए। ये तो एक तरह का मेडिटेशन हो गया। हैवीनेस फील हुई थी सर? हाँ, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे है इमोशंस नहीं आपके पास? यस, हाँ, राइट। तो लेकिन जितना भी अगर है जो डे टू डे लाइफ में होता है वो मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ भाई ठीक है। राइट। आप में से जिनको भी ये लगा हो कि आपको महसूस हुआ और आपने इसे निकाला है और अब भी बची हुई है, तो अगर ये मान लें कि 10 में से 1% बची है, 2% बची है, जितनी भी आपके पास बची है उतना परसेंटेज आप डाल देंगे, आपको आगे ज़रूर इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जिससे ये 1% भी चला जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, बिकॉज कि कोई ऐसे इमोशंस होते हैं जिससे बॉडी ना अटैच्ड होती है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों से भी बॉडी अटैच्ड होती है और उसे छोड़ना चाहती ही नहीं है, ओके। ठीक है। और जब उसे छोड़ना नहीं चाहती है तो वो जो 1% बचा होता है ना, वो वही इमोशन होता है, ओके। ठीक है। तो ये आपको कब जाता है? ये आपको जब आपका ब्रेन एक स्ट्रेट कमांड को लेना शुरू करता है, जो कुछ पहले से फ्रेमिंग किया गया है उसको रिफ्रेम करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तब ये जो इमोशन बचा हुआ है ये निकल जाता है। मतलब इसके लिए लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं 2 से 3 दिन, या 2 से 3 सिटिंग लग सकती है। 2 से 3 सीटिंग लग सकती हाँ। है। पहले तो आपको कैसा महसूस हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरी बात, जो मैं जितना ब्रेन को समझता हूँ, अगर आपको उसको सिंसियरली करना है तो ये फ्री मास्टर क्लास है। इस वीडियो को पॉज़ करो, रिपीट से देखो, समझो, फिर दोबारा करो। अभी इमीडिएटली दोबारा करो। जितना इसको रुक-रुक के देखोगे ना, ये वीडियो ना 2x पे नहीं चलेगा। अगर चला रहे हो ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। तो इसको मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पास ट्रॉमा है, हम्म। उसको लेके ओवरथिंकिंग चल रही है, तो इसको कितने दिन तक करना पड़ेगा? वो खुद से कर सकता है? सर मैक्स टू मैक्स मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोई एक सिंगल ट्रॉमा है ना, मैक्स टू मैक्स एक दिन का एक सेशन काफ़ी होता है। अच्छा, 1 दिन का बहुत है? 1 घंटे का सेशन काफ़ी होता अच्छा, इसको हम 1 घंटे तक कर सकते हैं? है। हाँ, 1 घंटे तक अगर सेम एज़ नहीं होता, हुँ, इसको अगर आप बार-बार रिपीट करते हो ना तो जो वो 1% बचा है हुँ, वो निकल जाएगा, ओके, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, आपके ब्रेन ने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ महसूस किया है, वो उसी को रिपीटेडली आपके जो मैसेंजर्स हैं आपकी बॉडी के, उनके थ्रू बार-बार मैसेज किए जाने के कारण हुँ, वो एक्शन बॉडी में बार-बार हो रहा है, ओके, ठीक है। मान लीजिए एक विचार है, उस विचार से एक इमोशन है और वो इमोशन आपके न्यूरल पाथ में है, हुँ, ठीक है। अब न्यूरल पाथ जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे हार्मोन से, ठीक ठीक है। है, और हमारे हार्मोन्स सीधा हमारी बॉडी के एक्शन और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हार्मोन नीचे तो हमारे एक्शंस बदल जाते हैं, हमारे हार्मोन एक्टिव तो हमारे एक्शंस ऊपर हो जाते हैं, राइट। मतलब लिथार्जिक होना और एक्टिव होना दोनों हार्मोन पे डिपेंड है कहीं ना कहीं। और हार्मोन किस पे डिपेंड है? न्यूरल पाथ मैसेंजर्स पे, क्या मैसेज है। हुँ, और मैसेजेस किस पे डिपेंड है? इमोशंस पे। तो ओके, देखा जाए तो बेसिकली उसकी जड़ कहाँ है? इमोशंस पे है। हुँ, और आपने क्या निकाला? इमोशंस। इमोशंस को निकालो। तो आपने क्या निकाल दिया? पूरी की पूरी एनर्जी वो निकाल दी जो आपके हार्मोन तक को डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा, इसमें ना एक सवाल आएगा अब, जो लोग विजुअलाइज़ नहीं कर पाते, हम्म। वो कैसे इसको करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। हाँ, हम तो ब्रेन टेस्ट में हैं, तो हमें हाँ। मालूम है कि दैट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम हाँ। कि आप ज़बरदस्ती किसी को विजुअलाइज़ नहीं करवा सकते आप। नहीं हो करेक्ट है। पाता, तो फिर कैसे देखिए, करें? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक एक है। पार्ट, ओके। मतलब एक इंद्रिय हुँ, कोई बहुत स्ट्रांग होती है, या तो उसे विजुअल करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। आप शब्द बोलो सोचो उससे पहले वो विजुअल कर लेते हैं, ओके। ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ऑडियो जो होता है जिससे हम सुनकर कर हुँ, रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो उनके अंदर सुनी हुई बातों के कारण नेगेटिव इमोशन या ओवर थिंकिंग होती है, ठीक हुँ, है। एक होते हैं जो एक्शंस हमारे साथ किया गया, पिट गए या कुछ किसी ने गलत तरीके से एकदम से आपको
व्यवहार कर दिया या गलत तरीके से टच कर दिया, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक रह जाती हैं उन लोगों के पास जो काइनेस्थेटिक बॉडी के होते हैं, यानी कि जो महसूस करके अनुभव को ले रहे हैं। ठीक है। अब एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनके बारे में थोड़ी कम बात की जाती है, और ये लोग हैं इंटेंशन बेस्ड ओनली। इंटेंशन बेस्ड। ओके। इनके थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओके। ठीक है। ना इनके पास विजुअल होता है, हम्म। ना इनको कोई साउंड सुनाई देता है, ठीक है, और ना ही इनको कोई एहसास होता है, मतलब फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स मतलब इन द सेंस कि ये कुछ वैसा महसूस एक्सप्रेस नहीं कर पाते भी एक्सप्रेस क्या नहीं कर पाते। क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, परेशान हूं मैं। परेशान हो रहे हैं, ठीक हाँ। है। तो इनका जो स्ट्रांग पॉइंट होता है दैट इज थॉट। आप देखोगे कि इतना स्ट्रांग थॉट होता है, कई बार इनके जीवन की सफलता का कारण का स्ट्रांग थॉट होता है, कई बार जिंदगी में असफलता का कारण भी इनका स्ट्रांग थॉट होता है। जो लोग विजुअल पर्सनैलिटी होते हैं वो स्ट्रांग थॉट नहीं रखते, ये भी है। जो लोग बहुत विजुअल है वो लोग इमोशनल है, और जो इमोशनल है वो इल्यूजन में है, ठीक है। और जो इल्यूजन में वो कभी स्ट्रांग थॉट नहीं रख पाएगा, और जिसके पास स्ट्रांग थॉट नहीं है वो अपने डिसीजन पे हमेशा इनडिसिसिव रहता है। ओके। ठीक है, मतलब विजुअल होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है। है। तो जैसे आपने कहा कि जो लोग जिनको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो इंटेंशन मैटर करता है, एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जीज और रूल्स में, ठीक है। इंटेंशन ही तो हमारे इमोशन से कनेक्ट होता है। अब उनके पास जो भी परेशानी है वो एक थॉट है। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी रेमेडी कराती हूँ। जो लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, मेरे हर एक बैच में लगभग 2 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें कुछ भी फील नहीं होता है। मतलब जो विजुलाइज नहीं कर पाते, हाँ, कुछ भी फील नहीं कर पाते, ये उनके लिए रेमेडी है। उनके लिए ये बहुत रेमेडी बढ़िया। है। हाँ। मतलब ये उनके लिए भी है जिन्हें थॉट से ही केवल परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को चाहूँगी कि आप हमारा साथ ज़रूर दें इसमें जी। हो सकता है कि आपका सुबह कुछ विचार चल रहा हो, आप उसे ले लेंगे, क्योंकि आप खुद एक माइंड ट्रेनर हैं, तो विचारों की जखीरे आपके पास तो होंगे नहीं जी। सो क्लोज योर आइज, आप लोग भी साथ दीजिएगा हमारा। क्लोज योर आइज, जस्ट फील कि इस वक्त कौन सा थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है, या आप कुछ करने की सोच रहे हैं, या कोई गोल बनाया है आपने, और कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा थॉट है जो आपको इस वक्त डरा रहा है, रोक रहा है, या स्टक कर रहा है। जो लोग थॉट बेस्ड पर्सनालिटी हैं उनको इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा होगा। अब इन्हें कहीं दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है। इंटेंशन डालेंगे कि सामने एक वाइट बोर्ड है, क्योंकि आप इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग डाल पाते हैं। तो आप एक इंटेंशन रखें कि सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है वाइट कलर का, जिसपे ये थॉट ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। कई बार ये थॉट आपको शब्द वर्ड बाय वर्ड दिखाई नहीं देंगे, पर ब्लैक इंक से कुछ लिखा हुआ महसूस होगा, या इंटेंशन लगेगा आपको। एक बार इंटेंशन आप डालोगे कि यहाँ पे कुछ मैंने जो मेरे थॉट चल रहे हैं वही इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जस्ट फील कि आपके पास एक डिवाइन डस्टर है, और उस डस्टर को बिल्कुल हाथों को बढ़ाकर उठाइए, और जितनी ही इंटेंस इच्छा आपके अंदर है इस विचार से बाहर निकल जाने की, उतने ही इंटेंस तरीके से अपने हाथों को पकड़िए और इन सारे थॉट्स को बिटा दीजिए। मतलब आपको वैसा करना है जैसा टीचर ना बोर्ड को साफ करता है, तो अपने हाथों को जस्ट मूव कीजिए और एक प्रिटेंडिंग बिहेवियर दीजिए कि आप इस चीज़ को मिटा रहे हैं। यानी आप अपने ब्रेन और अपने मैसेंजर को ये बता रहे हैं कि आई रियली डोंट नीड टू लॉन्गर, ठीक है, मुझे अब ये लंबे समय तक नहीं चाहिए। आप इसे जितने थॉट्स लगातार, क्योंकि एक मिटाएंगे दूसरा आएगा, दूसरा मिटाएंगे तीसरा आएगा, जितने आते जाएंगे हर एक थॉट को आप मिटाते जाएंगे, या आप इंटेंशन डालते जाएंगे कि मैं हर एक थॉट को मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए कि आपको अगर दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो अच्छी बात है कि सामने वाइट बोर्ड देख पा रहे हैं। नहीं दिख रहा है तो आपको इंटेंशन डालना है कि ये बोर्ड पूरी तरीके से साफ हो चुका है। विचार को देखिए, विचार अगर नहीं आ रहे हैं तो विचारों के जो थॉट्स के जो प्रिंट्स हैं वो आपको बोर्ड पर महसूस नहीं हो रहे हैं। जस्ट क्लीन इट। अब आपके पास जो एक गोल था, या जिस चीज़ के लिए आपके पास ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे, उसी चीज़ का एक पॉजिटिव वर्जन होगा। जैसे फेलियर को लेकर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग थॉट था, तो इसका एक अपोजिट वर्ड होगा सक्सेस। जस्ट फील कि आपके उसी बोर्ड के नीचे एक रेड कलर का मार्कर है, और आपने इस पूरे बोर्ड पर बड़ा बड़ा सक्सेस लिख दिया है।
एक लंबी गहरी सांस, चेहरे पर मुस्कान, दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। दैट्स रियली वर्क। इससे सर पता है, जो मुझे इससे उन लोगों को करने में मदद मिली जिन लोगों को सच में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में कि ये कैसे हटाया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी क्रिएटिव भी डाली है। ओके, वाओ। मतलब ये NLP का पार्ट नहीं था कई बार जब मैंने सीखा था, पर इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ों की एक वो डाली है, एक अपनी क्रिएटिव डाली है। एग्जांपल देती हूँ। आपने थॉट्स पे बात की है, ठीक है, या आपने इमोशंस पे, ओवर थिंकिंग पे बात की है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं, राइट? मतलब उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई थॉट भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है साउंड्स, ठीक है। तो विज़न होते हैं उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू हम आवाज़ों को बंद नहीं कर पाते अगर उनके पास केवल और केवल साउंड्स हैं, इमेजेस नहीं है। जैसे कोई इवेंट आपके जीवन में हुआ तो उस पूरी घटना में आवाज़ भी है, इवेंट की पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, थॉट्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट होगा जिसने आपको बहुत तोड़ा होगा, ठीक। पर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ कुछ लोग कुछ सिर्फ सुनकर चीज़ों को ओवर थिंकिंग में या इमोशंस में डाल लेते हैं। तो मेरे पास एक मेरी क्लाइंट ने कहा कि मैम मुझे तो कुछ विज़न नहीं हो रहा, सिर्फ आवाज़ें हैं मेरे पास, जो लोगों ने सिर्फ मुझे बोली हैं, मेरे पास सिर्फ ये आवाज़ें हैं। और मुझे मतलब हम टीवी टेक्निक कराते हैं उसमें, तो जिसमें हम पूरी मूवी दिखवाते हैं आपको, ठीक है। अब किसी के पास वो मूवी या इमेज है ही नहीं तो वो साउंड्स कैसे लेके आएगा उसके अंदर, और टीवी पर खाली साउंड्स बजते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे भी लगा भाई ये तो चैलेंज है सच में। और NLP में केवल साउंड को बंद करने के लिए टीवी टेक्निक ही यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उसने कहा मैम टीवी से तो बंद नहीं हो रहा मेरा, मुझे तो सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं कर पा रही थी। तो सर हमारे ज़माने में, अब तो नहीं है, लेकिन जब हम जी रहे थे तो हमने रेडियो देखा है, ठीक है। मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि अगर हम मूवी को टीवी से हटा रहे हैं तो आवाज़ को रेडियो से हटा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने ये करवाया, कई बैचेस में करवाया और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। ग्रेट। मतलब एक्चुअली में हमने इतने पॉडकास्ट किए हैं और आप भी मुझे बताना कि सबसे बड़ा जो सेकंड चैलेंज है, या यूं कहूँगी एक्चुअली फर्स्ट चैलेंज यही है मैनिफेस्टेशन के अंदर, NLP के अंदर, जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाते। अब उनको जब जबरदस्ती एक विजुलाइजेशन करना पड़ता है, तो जब पहला ही वहां पर एक ब्रेक आ गया कि इट्स अ टास्क फॉर मी, तो मैं उस इमोशन में तो जा ही नहीं पा रहा, और मुझे रिलीफ किससे चाहिए? इमोशन से। तो जब मैं उसको टच ही नहीं कर पा रहा तो रिलीफ कहाँ से आएगा? तो आज उनको एक सॉल्यूशन मिला कि अगर आपके पास वो पिक्चर नहीं बन रही है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मतलब दैट्स रियली वंडरफुल। आप भी बताना ये कैसी लगी टेक्निक। मतलब बहुत कम टेक्निक्स हैं इस चीज पर कि जो विजुलाइजेशन नहीं कर पाते उनके लिए भी कुछ है। दैट्स रियली ग्रेट। तो इसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, am I right? हाँ, इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं कि जो थॉट्स की आप इमेज बनाना चाहते हो या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको विजुअल नहीं हो रहा है, वो आपके मन में एक थॉट तो है ही। बिल्कुल है भाई बिना थॉट के तो आपका कोई गोल या मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो थॉट को आप स्ट्रांगली देखो कि वो बोर्ड पे रेड या ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। और सर मैं इसमें थोड़ी सी अपनी और क्रिएटिविटी डालती हूँ, जैसा मैंने कहा। तो मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि देखो बोर्ड पे सारे जो वर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, या इंटेंशन डाल दो कि वो डांस कर रहे हैं। तो आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे या आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं ना कि लेटर्स आपस में डांस करते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं। तो मेरे को तुरंत वो इमेज में, क्योंकि मैं विजनरी पर्सनालिटी हूँ, पर अगर कोई नहीं है तो वो एक इंटेंशन डाले कि वो लेटर्स उसमें डांस कर रहे हैं, वो वर्ड्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इंटेंशन ही तो डालना है सर, नहीं विजुअल हो रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। आप देखो कि उसके एक एक वर्ड्स जो है डांस करते हुए ऊर्जा के माध्यम से आपके थर्ड आई से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप इमोशंस पे नहीं डाल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही सकते हो, इंटेंशन तो डाल सकते हो ना, क्योंकि इंटेंशन मैटर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक वर्ड वहां पे लिखा है, एक पूरा सेंटेंस लिखा है कि आई एम अ बिलियनियर या आई एम अ मिलेनियर, एग्जाम्पल है, ठीक है।
आप देखो ना कि आई डांस कर रहा है, आम डांस कर रहा है, इंटेंशन डाल दो कि आम डांस कर रहा है, बिलेनियर डांस कर रहा है। क्योंकि आपने कोई चीज़ अगर इमेज नहीं बन रही है लेकिन आपने पढ़ा है, तो उसकी स्पेलिंग्स आपके विजन में होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो वो आप देखो कि ये आई आया और मेरे थर्ड आई से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। ठीक है, एम को देखो कि एम जा चुका है। ठीक, विजन नहीं हो रहा ना, वर्ड्स तो जा रहे हैं, इंटेंशन तो जा रहा है। बिलेनियर देखो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अब वो चला तो गया, लेकिन हमारे क्या यहाँ तक पहुंचने से ही मैनिफेस्टेशन हो जाएगा? तो नो, इतने तक ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ जो विजन वाला पार्ट है उसको कवर किया है इस टेक्निक से। ओके। अब आप इसको अपने, क्योंकि कोई भी चीज आपके मैनिफेस्टेशन में तब आती है जब वो यहां से आपकी मसल्स में जाती है, जिसको आप एक्शन बोल रहे हो। जिसको नहीं Okay. नहीं, हाँ, इसको आप एक्शन भी कह सकते हो, इसको आप इमोशंस कह सकते हो। Okay. आप मैनिफेस्ट वहीं तो कर पाते हो ना जो इमोशन से कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इमोशंस में नहीं आया तो वो चीज़ आप चाहे जितनी बार रटते रहो वो जीवन में नहीं होता। तभी लोगों का लिखने से खाली काम ये नहीं चलता। और चलता है। ठीक है, हाँ। तो अब आपने वो इमोशंस यहाँ पे डाल दिए। आपको क्या करना है, आपके पास थॉट स्ट्रांग होता है ना, अपने माउथ को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, और जो साउंड आप अपने न्यूरल पाथ को पहुंचाना चाहते हैं बिना आवाज किए अंदर तेज तेज चिल्लाइए। ऐसे फील कीजिए कि मैं इस सेंटेंस को अंदर तेज तेज चिल्ला रहा हूं। और इसको अगर आपने 10 मिनट कर दिया ना तो आपकी बॉडी मूव करने लगती है। सर अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको चिल्लाऊं मैं। ठीक है, तो वो अंदर आपको ऐसा फील कराना है अपनी बॉडी को कि मैं तेज से चिल्ला रहा हूँ, और इंटेंशन डालना है कि आपके वो न्यूरल पाथ में जा रहा है सब। अब मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ कि आप आराम से इसे चिल्ला लीजिए, अंदर तेज से बोल लीजिए। आप भी बोल सकते हैं। अब आप एकदम शांत हो जाएं और देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है। उस थॉट के अलावा किसी और थॉट की आवाज ही नहीं आ रही होगी आपके अंदर से। कि कोई और आवाज आ रही है? जो आवाज बोल रहे थे वही आ रही है? दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, स्माइल कीजिए, बाहर आ जाइए। आपने अंदर कौन सी आवाज़ ली वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि यहाँ से आपकी बात वो यूनिवर्स तक भी जाए और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। और मैनिफेस्टेशन तब पूरा होता है जब आप उसको बताते हैं, उसको शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए जहाँ से आप मैनिफेस्टेशन या अपने कॉन्फिडेंस को वापस अचीव कर सकते हो। वापस रिसीव करने। बहुत मजा आया। ये आप तब भी कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं सुबह से तो ठीक था, अब मैं बड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। 2 मिनट आप चेयर पे बैठिए, जो थॉट आपको नेगेटिव कर रहा है उस थॉट को देखिए। सर यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई आवाज़ चल रही है या फिर बाहर कोई आवाज़ चल रही है, तो हम अपनी आवाज़ को बताने के लिए क्या करते हैं? चिल्ला के बोल। ओवरलैप करते हैं अपनी आवाज़ को, तेज बोलते हैं। बिल्कुल। वही आपको अंदर करना है। अंदर आपकी कोई एक आवाज़ चल रही है जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आवाज़ चल रही है उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस जरूर होता है, क्योंकि हर नेगेटिव का पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक। अब आपके पास जो नेगेटिव है उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। 10 मिनट के लिए अंदर उस बात को बार बार चिल्लाइए, सब चिल्लाइए, मत सुनाइए अपने कानों को, सिर्फ अपने न्यूरल पाथ को सुनाइए। आप देखेंगे अगले 10 मिनट के बाद, करने के 10 मिनट बाद, आप उस सेंटेंस की ऊर्जा में होंगे जिस सेंटेंस को आपने अभी रिफ्रेम किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, आई लाइक इट। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप बता देना आपको कैसा लगा है टेक्निक। आपने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है आज, और ये कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दैट मतलब जितने लोगों को विजुलाइज नहीं हो पाता, जो लोग ओवरथिंक में फंसे हुए हैं, जो लोग सोचते ही नहीं पाते कि मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, आज उनके पास एक आंसर है, वो भी प्रैक्टिकल, जो कर सकते हैं। करेक्ट।
अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने बताया ना, मैं सर्वे करवाया था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा इनडिसिसिव होने का, अच्छा। या मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, जिसको आप बोलते हैं द्वंद, जिसको आप द्वंद। बोलते हैं कि सेल्फ डाउट। हम्म। भी मेरा दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, हम्म। और अंत में क्या होगा, या तो मैं इम्पल्सिव डिसीजन लूंगा बस, तब बिना सोचे समझे, या फिर मैं डिसीजन ही नहीं लूंगा, या एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। हम्म। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एनएलपी के माध्यम से मुझे आज अगेन मास्टर क्लास में वो चाहिए। हम आपसे सब वो ले लेंगे जो आप पैसे दे के करवाती हैं, हम जी। आज फ्री में सीख लेंगे। ओके, ठीक है, श्योर सर, बिल्कुल। हम्म, देखिए, आपने कहा कि हमारे अंदर दो द्वंद चलता है, हाँ, ठीक है। एक मन बात कर रहा है, एक दिमाग बात कर रहा है, बिल्कुल यानी एक इमोशंस कर रहा है, एक लॉजिक कर रहा है, एग्रीड। ठीक है। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो पहले यहाँ है, मतलब ऐसे समझिए, पहले वो माइंड में है, फिर वो मसल्स में है, या फिर पहले वो चेतना में है, फिर अवचेतना में है, ओके, ठीक चेतना है। और अवचेतना। जैसे एग्जाम्पल, कि बहुत साधारण एग्जांपल है, सब रिलेट कर लेंगे। जैसे पहले दिन आप जब चाय बनाते हो, पहली बार चाय बनाते हो, तो आप कॉन्शियस होते हो कितनी चाय पत्ती डालूं, कितनी चीनी डालूं, कितना पानी, कितना दूध होगा। पर यहीं 2 साल बनाने के बाद आपको देखना भी नहीं पड़ता कितनी पत्ती पड़ी, कितना नहीं पड़ा, मतलब वो आपका हाथ सेट हो चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो पहले दिन गियर कितना लगेगा इस पे आपका कॉन्शियस होता है, कब ब्रेक मारूं, ठीक है, कितनी सीधे तक देखूं, किस शीशे पे अपना ध्यान रखूं, ये सब आप कॉन्शियसली करते हो। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, स्टेयरिंग इधर होती, बात इधर हो रही होती है, आप बिल्कुल उस पर अवचेतना में काम कर। बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर जो आवाज़ मन से चल रही है और जो दिमाग से चल रही है, एक चेतना में है, एक अवचेतना में है, ओके। ठीक है। अवचेतना में कौन सी होगी? इमोशंस। इमोशंस होंगे, और हाँ, चेतना में कौन सी होगी? जो कॉन्शियसली आप कर रहे हो, जिस पे लॉजिकल आप माइंड। लॉजिक्स लगा रहे हो, जिससे आप ओके, नहीं बुलवा रहे हो। मन कह ओके। रहा है नहीं यार ये कर लेते हैं, ये करना गलत है, चेतना कहती है नो, ये करना गलत है, पर इसको करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही होता है ना, मतलब ये एक एग्जांपल है, ठीक। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी, मतलब मेरे सामने मीठा पड़ा है, हाँ। मेरा दिमाग तो बोल रहा है भाई मत खाना, नुकसान हम्म। होगा, दिल बोल रहा है खा ले यार, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। हम्म। पता है सुबह जिम जाना है, पता है करेक्ट। कि नई स्किल सीखनी है, हम्म। पता है कि ये काम करेंगे तो इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, तो यहाँ द्वंद बहुत चलता है और इनडिसिसिवनेस बहुत बढ़ जाती है। बहुत रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होती है, हम्म। अपनी ही मन की बात बोलनी, बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, नहीं बोलूंगा तो यार फिर बात सही नहीं जाएगी, तो वो उस चक्कर में ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना वो बीच उधर के हो के ना जाते उधर हैं फिर। के, सही बात है। ठीक है। तो आपकी अवचेतना जो है ना, वो आपकी हैबिट है, ओके। ठीक है। और चेतना हैबिट नहीं क्रिएट करती, क्योंकि आप कोई चीज़ भी कॉन्शियस कर रहे हो ना तो 4 दिन करोगे, ठीक है। और जब आप सब कॉन्शियसली कोई चीज़ कर चुके हो, उसको अवचेतना में डाल चुके हो, तो वो आपकी हैबिट बन चुकी है, ओके। ठीक है। तो अब जो द्वंद्व चल रहा है अंदर, उस पे आ जाते हैं कि हमने ये समझ लिया कि दोनों अलग हैं। तो जो मन और जो दिमाग बोल रहा है वो अलग अलग 2 आवाज़ें हैं। तो हमें पहले मन की आवाज़ को शांत करना है, फिर अपने दिमाग की आवाज़ को शांत करना है, ठीक है। ओके। क्योंकि हमें सब शांत करना है, उसके बाद देखना है कि क्या बेटर है। क्योंकि आप किसी एक पक्ष में जाओगे ना तो पक्षपात करोगे, चाहे चेतना में जाऊं चाहे अवचेतना में जाऊं। अवचेतना में जाओ। अच्छा, तो ठीक है। आप अपने जीवन में उस समय चेतना में डिसीजन लोगे तो भी पक्षपात है, और अवचेतना में डिसीजन लोगे तो भी पक्षपात है, क्योंकि वो दोनों ही आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों को पहले शांत करो। 2 भाई लड़ रहे हैं, दोनों को शांत करो, फिर चीज़ों को सुनो, समझो, तब डिसीजन लो, तो सही डिसीजन आता है ना। बिल्कुल वैसे ही बॉडी के साथ करना है। सिंपली क्या करना है, शांत होना है। पहले एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी जो हमारे अवचेतना में है, मतलब जो अंदर है, उसको पहले पॉप अप करता है, इमोशंस को पहले पॉप अप करता है, लॉजिक्स बाद में आते हैं, ओके। ठीक है। तो जस्ट क्लोज योर आईज। अब इस समय जैसे आपके मन में 2 द्वंद्व है, एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है। जस्ट फील कि इमोशंस क्या है, क्या क्या थॉट है इमोशनली, और इमोशनली जो भी थॉट है उसका क्या इमोशंस है, और इसे उस इमोशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो इमोशंस है ना, ऐसे फील कीजिए सामने, एक एग्जांपल के तौर पे, कि एक आपके पास पेपर है सामने, जिसमें आधी साइड में, जैसे हम डिवाइड करके लिखते हैं ना, आधी साइड में आपके वो विचार हैं जो आपके मन से आ रहे हैं। तो उन विचारों को या तो लिखा हुआ देख लीजिए, या तो इंटेंशन डाल दीजिए कि आपने इस पे लिखा हुआ है। उनको फील कर लीजिए कि वो वहाँ पे लिखे हुए हैं आधे साइड में।
और दूसरी साइड में जो डिवाइड के दूसरी तरफ है, उस पे देखिए कि आपके इस वक्त लॉजिक्स में क्या क्या थॉट आ रहे हैं। अब ये जो लॉजिक वाले थॉट्स हैं, इनको आप दूसरे साइड में लिखा हुआ देख लीजिए। अब एक बार दोनों थॉट्स को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप 1 से 2 बार प्रयास करेंगे तो आपको दोनों थॉट एक साथ दिखाई देंगे या एक साथ महसूस होंगे। और ये जो फेज होती है, ये आपके अंदर न्यूट्रलिटी ले आती है। कई बार न्यूट्रल हो जाते हो, आपको ना ये चाहिए ना वो चाहिए, ऐसा वाला भाव आने लगता है। अब इसको पकड़िए और फील कीजिए कि इसके नीचे आपने लाइटर जला दिया और ये बर्न हो गया। तो आपका मन भी शांत हो गया, दिमाग भी शांत हो गया। इस वक्त जब आपने इसे बर्न किया और बर्न करते करते ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचा, इस एसेंस को देखिए आपने हाथ में पकड़ा है और हाथों को ऐसे फील कीजिए कि हाथ में है ये, और जस्ट फूंक दीजिए और देखिए सारा एसेंस यूनिवर्स में गया। इस वक्त अपने विचारों को देखिए, शायद कोई विचार ही नहीं होगा, विचार शून्य होंगे। अब देखिए कि पहला थॉट क्या आया, उस एक चीज को लेके पहला थॉट क्या आया है। अब इस थॉट को याद रखिएगा, मुस्कुराइए, हाथों को आंखों पे रखिए और बाहर आ जाइए। ओके। अब ये जो पहला विचार आया ना, इस पे आपने वर्क किया। अगर पहले तो लिख लेना चाहिए जो भी विचार है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमें इस टाइम पे विचार मिलते हैं वो बहुत देर तक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तुरंत हमें हमारी ऊर्जा से मिले हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए हमारे हायर सेल्फ ने हमें गाइड किया है, अंदर के गुरु ने बताया है, ऐसा आप इसको सोच सकते हैं। उसको लिख लें हाथों हाथ, जो पहला कॉल आया, जो पहला पहला मैसेज आया, वही आपका सही वही आंसर है। आपका सच है, उसको आपने एग्जीक्यूट किया। हम्म, मतलब मेरा ये अनुभव रहा है सर, मेरे अपने जीवन में 90% तो तय है कि वो आपको सफलता देकर ही जाएगा। जिसको आप इंट्यूटिव या पावर या सिक्स सेंस पावर बोल कह रहे हो, सकते उसको हैं। सुनने के लिए अब ये आपने वो लेयर हटा दी ताकि लेयर आपको वो हटा समझ में आए कि क्या है। दी। ओके, वंडरफुल। आपका डिवाइन यू उस वक्त एक्टिवेट होता है। ग्रेट। कैसा जी। लगा आपको, बता देना कमेंट बॉक्स में। देखो आज ना ऐसी वो मास्टर क्लास मिल रही है जो कि नॉर्मली हम पॉडकास्ट करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं, आपको अवेयर करते हैं। आज अवेयरनेस नहीं हो रही, आज प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये अगेन मैं वापस बोलूँगा, तो ये 2x पे नहीं देखना है। 2x पे देख के नुकसान करोगे। ये ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है, आपकी वाइफ ये बोल रही है, आपका पति ये बोल रहा है कि अरे ये मुझे दिक्कत है, आप एज अ प्रैक्टिशनर उनको ये करवा सको वहाँ बैठे बैठे। ये पॉडकास्ट चला के दे दो, दोनों बैठ के एक साथ करो, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखो। अगर एकता के सीरियल देख सकते हो तो ये पॉडकास्ट भी देख सकते हो। ओके। जी। ओके, हाँ, दैट्स रियली ग्रेट कि आपको अगर डिसीजन लेना है तो ये बहुत हेल्प करेगा। यस। इसको थोड़ा सा और गहराई में लेके चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सेल्फ डाउट नाम की एक चीज होती है, क्योंकि ये हम्म, आपस में कनेक्टेड है। ओवर बिल्कुल। थिंकिंग आपका, जब सेल्फ लव जब कम हो जाता तो सेल्फ डाउट है आता ना, है। क्योंकि आप इनएक्शन में आ जाते हो, फिर वहां से क्रिएट होता है गिल्ट, या मैं वर्दी ही नहीं उतना, हम्म मैं इस लायक ही नहीं हूँ, हम्म और मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मुझे हर काम स्ट्रगल से मिलता है, हम्म मैं कुछ भी करता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, मैं वो हूँ जिस जो मतलब सोने को भी हाथ लगाऊंगा तो मिट्टी हो जाएगा। हम्म तो ये सारे विचार होते हैं ना जो आपको अंदर से एक्चुअली में लिटरली खत्म कर देते हैं, हम्म और फिर आपकी इच्छा ही नहीं रखती। हम्म आपको लगता है कि या तो मैं ओवर ईटिंग करने लग जाऊँ, फिर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, मतलब फिर आप बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे परेशान होते हो, और उस लेवल पे आ जाते हो कि लगता है बस मैं हूँ ना हूँ बराबर हो गया। तो उसको कैसे दूर करें? करेक्ट है। ठीक है। देखिए, सेल्फ डाउट आने का जो कोर है, अगर आप उसे पकड़ ले तो सेल्फ डाउट कभी नहीं आता। ओके। ठीक है, वो फिर सेल्फ बिलीव या सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के रूप में बन जाता है। ठीक है, आपके पास सेल्फ डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी आपने अपने सेल्फ को अनवर्दीनेस थॉट में रखा है या अनवर्दीनेस फीलिंग में रखा है। ओके। ठीक है, अनवर्दी मतलब, देखिए, हमारे अंदर कोई भी इमोशंस, अब हमारी बॉडी का अगर एक्शन बन चुका है, तो या तो हमने कभी बचपन में, या तो टीनेज में, या तो किसी भी एक उम्र में ऐसे साउंड्स या इवेंट्स देखे हैं जहां हमारे अपने वजूद पर कई सवाल या तो खड़े किए गए हैं या तो बोले गए। सेल्फ डाउट अपने किसी काम की वजह से बहुत रेयर आता है।
ठीक है, किसी और के दिए हुए होते हैं वो। दिए हुए होते हैं। ओके। ठीक है, सेल्फ डाउट आपके ऊपर तब आता है या तो आपने जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया और आपने उस एग्जाम को फेल कर लिया 1 से 2 बार, तो अब वो आपके माइंड ने पैटर्न ले लिया है, तो आपको सेल्फ डाउट आएगा। ठीक है, अदरवाइज सेल्फ डाउट की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है बिना किसी कारण के, वो बचपन से आती है। बचपन से आती है। ओके। ठीक है, जहाँ आपने देखा है कि कई बार किसी बच्चे को उसके घर में वो वैलिडेशन नहीं मिलता जिस वैलिडेशन का वो हकदार है। ठीक है, आपने देखा ना कभी कभी कुछ घरों में, मतलब अब तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जिन घरों में बेटा और बेटी है तो जनरली जो वैलिडेशन है बेटी को वो थोड़ा कम मिलने लगती। कुछ परिवारों में पहला ऐसे रहा था, अब नहीं करते लोग, लेकिन कभी तो था ये विकृति। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सेल्फ डाउट आना 25-26 साल की उम्र में 100% तय है। ओके। उसका क्या रीज़न है मैं बता रही हूँ। जो आपके बचपन, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं, ये मतलब ये प्रूवन है कि 5 साल तक उसका सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव होता है। अब ये तो आप खुद ब्रेन के मास्टर हैं तो बेहतर पता होगा आपको, लेकिन आपका राइट यानी क्रिएटिव माइंड होता है। 7 साल की एज तक आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है। 7 साल के बाद आपका लॉजिकल माइंड क्रिएट होना शुरू होता है, एक्टिव होना शुरू होता है या उस पर बनना शुरू होता है। तो यानी जो उसकी 7 साल की उम्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5 साल तक वो ना तो लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, वो अपनी एक सब कॉन्शियसली हर चीज़ सुन रहा होता है 3 साल 4 साल तक में। यानी उसके आस पास उसको लेकर जिस भी शब्द को बोला जा रहा है उस शब्द को ऊर्जा के रूप में वो बच्चा ग्रैब कर रहा है। ओके। ठीक है, तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तो खाली खेलने में। वो फालतू के बहुत सारे बेवजह के सेंटेंस पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा बोले जाते हैं। अब उसने ले लिया ये चीज़। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम इसको ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। नो, ब्रेन के डेवलप होने का कारण बचपन है। अब वो वहाँ से आ चुका है। अब कोई चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में डाउट दे रही है सेल्फ को लेकर के, तो आपको उसे हटाने के लिए प्रेजेंट करंट सिचुएशन को नहीं हटाना है। ओके। ठीक है, उसके लिए आपको अपने बचपन के उसी सिचुएशन में जाना है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको करा भी देती हूँ आप, कि आपको फील होगा कि कौन सी एक उम्र थी जब मैंने खुद पर या मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे डाउट या नेगेटिव थॉट्स डाले थे। ठीक है, तो क्या हम करें? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। अब उसके चेहरे को देखिए, क्या वो मुस्कुरा रहा है? यदि वो मुस्कुरा रहा है तो उसे वापस से गले लगाइए और फील कीजिए कि धीरे धीरे ये बच्चा एक वाइट प्रकाश के रूप में आपके हार्ट से, आपके चेस्ट एरिया से, आपके अंदर वो लाइट, वो पावर अंदर इंटर कर रही है। अब वो इमोशन जिसमें अनवर्दीनेस या डाउट एनर्जी थी, जरा उसे देखने की कोशिश कीजिए, क्या वो आ रहा है? थैंक यू बोल दीजिए अपने नाम को 3 बार। अगर बचपन में कोई नाम था आपके बच्चे के रूप में बोले जाते थे तो उस नाम को भी थैंक यू बोल दीजिए। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स प्यार में सोना बाबू कुछ भी बुलाते हैं। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, धीरे धीरे बाहर आ जाइए। आज बहुत सारे मेडिटेशन हो गए। वाह, दिस इज अमेजिंग। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बढ़िया। सेल्फ डाउट को दूर करने के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें ना टास्क बहुत होते हैं, लाइक राइटिंग है, जर्नलिंग है, और जिनके लिए वो टास्क है ना, अगेन इमोशन नहीं है फिर, और जिनके लिए प्रोसेस है उनके लिए इमोशन है। तो आज आपने वो वाले उस बात को बताया कि चलो ठीक है, उस टास्क को साइड में रख देते हैं, हम इसको इजीली करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब आप लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो आप ऐसे, मैं मानती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, ठीक है, उसके जड़ में कीड़े लग गए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से पत्तियां झड़ रही हैं, आपने उसकी कटिंग कर दी,
कलम काट दी उसकी केवल, फिर भी वो थोड़ा सा ग्रोथ किया, कलम काटने की वजह से थोड़ी बहुत पत्तियां आई, पर वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने जड़ से निकाला, जड़ की छटाई करी, कुछ ऐसा पेड़ है जिसकी आपने जड़ से छटाई करी, वापस बो दिया, तो वो ग्रो करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसके अंदर के कीड़े निकाल दिए। कुल मिला के 2026 में मुझे पैसा कमाना है, यानी कि वेल्थ की बात करनी है, तो ये उनके लिए जिनको वेल्दी माइंडसेट बनाना है, अबंडेंस चाहिए पैसे के रूप में, करियर के रूप में, तो एनएलपी आपके रूट कॉज पे काम करता है। तो अगर मैं सफल नहीं हुआ हूं तो उसके पीछे तो मेरे पैटर्न ही होंगे, कोई रूट है, हाँ। है ना। तो अबंडेंस चाहिए, उसके लिए वेल्दी माइंडसेट चाहिए, तो ये सेल्फ लव का जो एक्सटेंडेड वर्जन मान लेता हूँ मैं, है ना। तो वो मुझे आपको बताइए कि उस पे हम मतलब कैसे बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 2026 में मुझे अरबपति बनने का मार्ग बता दीजिए। हाँ, मार्ग बता दीजिए। मैं ये किसी को नहीं कह रहा। अच्छा, लोगों को पता है क्या गलतफहमी होती है कि हम तो 50,000 ही कमाते हैं, कहाँ से करोड़पति हो जाएंगे। तो ये आपने सही बात वर्ड यूज किया, मार्ग, वो तो आपको पाथ पता लग जाएगा। हाँ। तो आप जनवरी से शुरू करेंगे तो आप दिसंबर तक आएंगे, तो 50,000 से अगर आप लाख रुपए पहुंच जाते हैं तो आप उस सही पाथ पे हैं। मार्ग पता है। बहुत बढ़िया। सो मैं ये कहूँगी कि सर देखिए, पहले तो पैसे को लेकर के ना अपने अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आता। हाँ, ठीक है, ट्रू। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम काबिल हैं कि हमारे पास पैसे हो। ठीक है, अगर 50 कमा रहे हैं तो 1 लाख सोचने में डर लगता है, 1 कमा रहे हैं तो 10 कमाने में डर लगता है, और 10 कमा रहे हैं तो 1 करोड़ कमाने में डर लगता है। डर लगता है केवल, अच्छा, कमाने की इच्छा होती है। हाँ, डर भी जो मुझे बता देना अगर मैं गलत हूँ, तो डर भी एक्चुअली में तब लगता है जब आपको और उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप डरे हुए हो कि अगर इसको छोड़ी तो इससे भी चला जाऊंगा, तो डर ये वाला भी है। एम आई राइट? करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए, कोई भी, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, हर एक चीज कंफर्ट जोन में आने के बाद उसको खत्म नहीं करना चाहती है। ठीक है, और हमारे ब्रेन के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन, एंड अपनी ये बात छेड़ी इसलिए मैं इसको पूरा कर देती हूँ। हमारा ब्रेन जो है हमको हमेशा सिक्योर रखना चाहता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन क्रिएट करने के चक्कर में कई बार हमारा ब्रेन हमें कंफर्ट जोन में रखता है। हाँ, बिल्कुल सही है। उसका काम ही यही है कि आपको प्रोटेक्ट रखना, सर्वाइवल पे रखना, सर्वाइवल पे रखना ब्रेन का काम है। हाँ, ठीक है, इसीलिए आप हमेशा सर्वाइवल पे रहते हो, हैप्पी नहीं होते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, हम अबंडेंस वाली बात पे आएंगे, लेकिन आपने ये बात उठाई है तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी, और वो जानता है कि ये मेरे लिए बहुत बुरा है, फिर भी उसे छोड़कर नहीं निकल रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि माइंड का ये जो सर्वाइवल मोड है ये ऑन है। उसको लगता है यार इससे भी बुरा मिला तो क्या करूंगा। हाँ, तो वो सर्वाइवल में रहता है कि यार मैं इसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, नेक्स्ट हो सकता है और हो सकता है मिला। नेक्स्ट बहुत अच्छा हो सकता है नेक्स्ट और हैप्पीनेस क्रिएट करे। आपको ब्रेन को बताना है भाई मुझे सर्वाइवल में नहीं रहना, हमें हैप्पी रहना है। ट्रू। ठीक है, हैप्पी रहने के लिए जब आप अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लोगे, तो जो आपने कहा ना अबंडेंस क्रिएट करना, उसके रास्ते बहुत आसानी से ओपन हो जाएंगे। तो मतलब आप जब सर्वाइवल पे हो तो अबंडेंस पे भूल जाइए, आपको उसके सर्वाइवल पे लिए हैप्पीनेस पे, ब्लिस पे आना पड़ेगा, तब अबंडेंस क्रिएट होगी। तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि नहीं चेंज होता है, क्या करें? तो एक्चुअली सिर्फ पैसा हमारी मेहनत या इमोशंस या एनर्जी से नहीं आता है, पैसा हमारे रूट क्या रहे हैं इससे आता है। ठीक है, कई बार आप जब देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं रिलेट करेंगे आपके व्यूअर्स, तो ज़रूर कमेंट में कहेंगे कि कई बच्चे जिनका शायद आज अबंडेंस में उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन बचपन किसी तरह के क्राइसिस में गुजरा है। ठीक है, तो वो क्राइसिस को में जब गुजरते हैं और पेरेंट्स पैसों के लिए परेशान होकर आपस में लड़ रहे हैं, या कहीं कुछ और नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, पर सबकॉन्शियसली वो इन्वॉल्व है। ठीक है, इवन 3 से 7 साल का बच्चा भी आपकी उस पैसे की लड़ाई को ग्राप कर रहा है जो घर में चल रही है। आपका बच्चा सो रहा है, अब हस्बैंड वाइफ उसे सामने खड़े होकर के ऐसे बोल रहे हैं, मैंने तुमको दिए थे ना 50,000 रुपए, क्या किया तुमने? पता नहीं, कुछ कर दिए होंगे, मैंने खर्च कर दिए, अब नहीं हिसाब, क्या करें? अब दोनों उस पर लड़ रहे हैं। वो जो पैसे को लेकर के आपस में
आप घटना कर रहे हो ना, वो आपके लिए एक नॉर्मल डिस्कशन है, पर उस बच्चे का जो सुन रहा है, आप चाहे वो 1 साल का है और चाहे वो 12 साल का है, ठीक है, चाहे वो 14 साल का है, वो आप उसके दिमाग में पैसे को लेकर गलत बीज बो चुके हो। ठीक है, उसके दिमाग में मनी को लेकर के एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी जा चुकी है, पहला। दूसरा, आपने कहा क्या मार्ग होना चाहिए 2026 के लिए, तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। अब तक जितने आपके पास मनी को लेकर नेगेटिव इमोशंस हैं, आप इसी समय उसे खत्म कर दोगे। ठीक ओके, है, ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं पैसों से बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है, लोग लोगों से बात करते हैं, मैं पैसे से बात करवाती हूँ। ओके, ठीक है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको आपके पैसे से ही पूछने की ज़रूरत है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो। सही व्यक्ति से पूछो, जो सही नहीं व्यक्ति से पूछो। ठीक है, ठीक है, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, चलिए ध्यान प्लीज। से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आंखें बंद कीजिएगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट देखिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं, एज इट इज़ दिस पॉडकास्ट, और सामने की चेयर पर पैसा बैठा है। एक बॉडी फॉर्म में पैसे को देखिए, फील कीजिए कि जो बॉडी है वो पैसे की हो। पैसे का, जैसे हम हिंदू धर्म में किसी भी एनर्जी को पूजने के लिए, उनको सही तरीके से अडॉप्ट करने के लिए उनको एक प्रतिरूप दे देते हैं मानव रूप में। उसी तरीके से पैसे को भी आप एक प्रतिरूप दे दीजिए, पैसों का बना हुआ आदमी, ऐसा सोच लीजिए। इंटेंशन डाल दीजिए, आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं है तो, और वो सामने बैठा है। अब आपके पास कई लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहां आपने पैसे के लिए कई बार इमोशनली ब्रेक फील किया होगा, या आप नेगेटिव पैटर्न पे गए होंगे, या आप सर्वाइवल को चैलेंज फील करने लगे होंगे। उन जगहों को याद कीजिए जहाँ पे आपने कहीं से भी थोड़ा सा भी सर्वाइवल को लेकर चैलेंज फेस किया। अब जब आपने सर्वाइवल को फेस किया या कुछ ऐसी सिचुएशन फेस की, आप कुछ करना चाहते थे, फीस की कमी थी, पैसे का दिक्कत था, कुछ भी था, बचपन से लेके अब तक, अब उस पैसे से पूछिए कि आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो। मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, पर आप मुझे एक अपना अच्छा दोस्त क्यों नहीं बना रहे हो। क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया है? क्या मैंने आपको हर्ट किया है? क्या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट करी है? अब ये सवाल आपने उनसे पूछ लिए हैं, जवाब कैसे मिलेगा? तो अब आप वहाँ उस चेयर से उठेंगे, इमेजिनेशन में उस चेयर से उठेंगे, और जिस चेयर पे मनी बैठा है उस जगह पर आप बैठ जाएं, और फील करें कि जहाँ आप बैठे थे वहाँ अब मनी बैठ चुका है। यानी आपने खुद को मनी की जगह पर बैठा कर, कहते हैं ना जिसको जानना उसकी जगह पर आकर देखो, तो खुद को उसकी जगह से स्विच कर लिया है। अब अपने मन में वो थॉट्स देखिए, आपको आंसर मिल रहे होंगे, और वो जो थॉट्स आ रहे होंगे कि मैं क्यों 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 नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों 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 नहीं रिलेशनशिप बना पा रहा हूँ, वो जो थॉट्स आ रहे हैं, आपका असली ब्लॉकेज वही है। क्या कुछ थॉट्स आ रहे हैं? भी जो थॉट है, अब इन्हें हटाएंगे। ठीक है, तो जस्ट फील दैट कि ये जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या जो इमेजेस आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर इमेज आ रही है तो जस्ट इसको बर्न कर दीजिए। थॉट आ रहे हैं तो मिटा दीजिए, क्योंकि अलग अलग हर एक इंसान के अलग इमोशंस हो सकते हैं। आवाज़ें हैं तो रेडियो पर उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए। मूवी है तो देखिए सामने टीवी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर एक ब्लू बटन है जो कलर एफिशिएंसी को दिखाता है। 2 से 3 बार दबाते ही वो मूवी का पूरा कलर गायब हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। क्या ऐसा हो रहा है? अब वापस से आप मनी की तरफ बैठ जाएं, वापस से स्विच कर लें चेयर को, आप मनी की जगह पे बैठ जाएं, और मनी वापस अपनी जगह पर बैठ गया है। अब आप फील कीजिए कि ये जो मनी है अब आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। क्या आपके उसके चेहरे पे स्माइल दिख रही है? अब आपको वो एक अच्छे दोस्त की तरह जोर से हग कर रहे हैं। अब जैसे हमारे अंदर प्यार नहीं होता तो हम प्यार को गले लगाते हैं, पिंक लाइट को गले लगाते हैं, तो हमारे अंदर प्यार उमड़ने लगता है या हम फील करने लगते हैं। जस्ट फील दैट कि जैसे इन्होंने गले लगाए, आपके हार्ट से, आपके नॉस्ट्रल से,
आपके थर्ड आई से, क्राउन चक्र से, या फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर। जैसे आप कभी टीवी में देखते हैं ना कि एक इंसान के अंदर भूत घुस गया, ऐसा हम कभी मूवी में देखते हैं। ऐसे जस्ट फील कीजिए कि वो जो मनी थे बॉडी में, वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा चुके हैं। अपने सर को देखिए कि उसमें पूरा मनी का सर आ चुका है और पूरे सर के अंदर सिर्फ मनी दिख रही है। सांस ले रहे हैं तो मनी जा रही है, आंखों में मनी दिख रही है, माउथ में जो टेस्ट है वो मनी का है, जिस इंटेंशन ओनली। दोनों शोल्डर्स मनी की जैसे स्ट्रॉन्ग है, दोनों हाथों में जो एनर्जी है वो फ्लो के साथ आ रही है मनी की। पूरा चेस्ट आपको ब्रीथ दे रहा है, प्यार से भर रहा है। जैसे हम कहते हैं सांसें हमें जिंदा रखती हैं, तो वो चेस्ट के अंदर जो कुछ है वो मनी की एनर्जी के साथ है। आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब कुछ मनी के साथ भरा हुआ है। आपकी कमर और पैरों के निचले हिस्सों में भी अब ये पूरा पैर उसका आपको दिख रहा है, मनी का पैर बना हुआ अपने अंदर देखिए, फिंगर के टिप तक। अब इस जगह से आप सीट से खड़े होकर चारों दिशाओं में घूमते हुए देखिए और देखिए कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का मनी आपके पीछे पीछे भाग रहा है। एक जैसे आंधी आती है ना बहुत तेजी से, आई नो कि ये थोड़ा सा फनी सोचने में लग रहा होगा किसी लॉजिकल पर्सन को, बट इट्स क्रिएटेड अ एनर्जी। आप देखिए कि आपके चारों तरफ इस वक्त मनी आ रही है और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं ना, एक मैग्नेट की तरह आपके पीछे पीछे भाग रही है। आप जहाँ बैठ रहे हो वहीं आपके पूरे सर के ऊपर तक पूरा ऐसे गट्ठर भर जा रहा है। जैसे ही आप उठ रहे हो सारा मनी उठ रहा है, आपके पीछे भाग रहा है। फिर जैसे आप जहाँ बैठ रहे हो, आप पानी पियो, देखो आप पानी जो पी रहे हो वो भी मनी के साथ जा रहा है। आप जो टेस्ट कर रहे हो वो भी मनी जा रहा है। आप जहाँ देख रहे हो आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, दैट्स ओनली मनी। अब एक लंबी गहरी सांस लें, अपने मन में रिचनेस के थॉट लेकर आए। इस मनी को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम अ रिच, आई एम अ मिलेनियर, आई एम फाइनेंशियली फ्री। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का मनी अपने पास रख रहा हूँ, मैं ही इसका हकदार हूँ और ये मेरे हक का पैसा है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, मनी को थैंक यू बोलिए, बाहर आ जाइए। विकास सर, ये कह सकती हूँ कि इस मेडिटेशन को जिस किसी ने भी अगले 1/26 आने तक, 1 महीने तक, मतलब मान लीजिए कि आज आप ये पॉडकास्ट 30 दिसंबर को देख रहे हैं, तो 30 जनवरी तक इस मेडिटेशन को 1 महीने लगातार करें। अगर आपके अकाउंट में पैसे की बारिश ना हो, क्या ठीक बात है, तो ये मेडिटेशन कराना मैं बंद कर दूंगी। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि आपके पास एक सही पाथ वे है। अच्छा, मैं यहाँ ना क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए। पैसों की बारिश वो तब होती है जब आप मेहनत करते हैं। ये आपको सही पाथ पे लेके जाएगा और न्यूरल पाथवे अगर वो बन गया तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, वो आपको दिखने लग जाएगी। वो आपके सामने ही है, सिर्फ दिखती नहीं है। तो आज जो शताक्षी मैम ने हमें हेल्प किया है, वो पाथ क्लियर करने में आपको हेल्प किया है। वो जो हाईवे बना दिए ना आपके दिमाग में, तो उनका वो उस हाईवे को आपको गाड़ी भगानी है, हाईवे बना के दे दिया इन्होंने। अब गाड़ी आपको कितनी तेज चलानी है वो आपको तय करना है। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मनी एक ऐसी एनर्जी है जिसको इंसान ना चाहता मेटेरियलिस्टिकली बहुत है, पर इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी आपने जो प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में आपने सिर्फ एक ही चीज़ करी है, एक्सेप्टेंस। माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों लेवल पर मनी को अपने अंदर केवल वाइब्रेंट कराया है, उसको मैसेंजर के तौर पर रखा है और ब्रेनली आपने लॉजिकली भी उसको एक्सेप्ट किया है। परफेक्ट। ठीक है, तो है ये एनएलपी एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जब आपका ब्रेन आपको मैनिपुलेट करता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तब आप अपने ब्रेन को इस प्रोसेस के थ्रू बताते हो कि मैं ही कर पाऊंगा, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सर्वे करूँगा। सर्वा हूँ। ठीक। ठीक है, वैसा जी। बहुत बढ़िया। आज आपने बहुत सारे मिथ्स को दूर किया। इनफैक्ट लोग ज्ञान देने आते हैं, आपने विज्ञान के माध्यम से प्रैक्टिकल टिप्स बताए जो इजी है और उस भारत के दिल तक जाएगा, जो भारतीय जिनके पास हिंदी है, जो एक
बहुत सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं। इतनी टफ टेक्नोलॉजी को आपने बहुत सरल भाषा में समझाया। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच विकास जी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और इतनी मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने टेक्निकली में से ये सब चीज़ें कनेक्ट करवाई, क्योंकि ये बहुत के दिलों तक पहुँचेगा और बहुत के लिए ये सॉल्यूशन बनेगा। तो दैट्स रियली थैंक यू टू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे काम करते हैं, आप अपनी लाइफ में और बेहतर कर पाएँ। उसके लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।